वो एक कहावत है ना, किस्मत हो तो क्या करेगा पांडु। बस वही बात जो है शाकिब अल हसन के साथ में भी हो रही है। एक तो बेचारा वो अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन के चक्कर में अपने देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है, और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि भाई इंग्लैंड का जो बोर्ड है उसने शाकिब अल हसन के बॉलिंग के एक्शन के ऊपर बैन लगा दिया है। मतलब अब बंदा क्या करेगा, ना घर के ना घाट के। यही तो बात है, यही कहावत है जो इस समय सटीक बैठ रही शाकिब अल हसन के ऊपर। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। शाकिब अल हसन के ऊपर दरअसल इस समय बैन लगा दिया गया है। बैन लगाने की वजह के बारे में भी बात करेंगे, और क्या कुछ इन चीज़ों के पीछे बातें चल रही हैं उन सबके बारे में भी ज़रा बात करते हैं। और क्योंकि बातें इधर उधर ना निकल जाएं, इसलिए आपको मैंने पूरा डेटा रखा हुआ है उसके हिसाब से पूरा समझाता हूँ। दरअसल क्रिकेट की दुनिया में देखिए, ड्रामा वाकई में कभी ख़त्म नहीं होता, और ख़ास करके जब बात पाकिस्तान की आ जाए और उसके छोटे मुलाजिम बांग्लादेश की बात आ जाए। आज की तारीख में मुलाजिम कहने ठीक रहेगा, क्योंकि अब तो दोनों की दोस्ती भी हो गई है। तो इस बार भी ये ड्रामा जो है बांग्लादेश से ही निकल कर आया है। दरअसल बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर जो कि बांग्लादेश में माने जाते हैं, बाकी और कहीं नहीं, शाकिब अल हसन है। और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शाकिब के बॉलिंग एक्शन को लेकर उन्हें बैन कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, शाकिब ने ऐसा क्या किया कि उस जैसे दिग्गज खिलाड़ी को इस तरह की बेइज्जती और सजा झेलनी पड़ रही है। दरअसल कहानी आपको शुरू से बताता हूं। हुआ ये कि सितंबर में शाकिब ने इंग्लैंड के काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए सिर्फ एक मैच खेला था, और वो भी किसी मामूली मैच के लिए नहीं, बल्कि टाइटल की लड़ाई में सरे बनाम समरसेट के लिए। माना जा रहा था कि टॉन्टन की पिच स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो सरे ने सोचा कि लाओ भाई शाकिब को काम तमाम कर देंगे, और सच में शाकिब ने ऐसा ही किया। दोनों इनिंग्स में कुल मिलाकर शाकिब ने कुल 9 विकेट चटकाए। लेकिन हाँ, क्रिकेट में हमेशा एक लेकिन होता है। समरसेट ने वो मैच 111 रनों से जीत लिया, और सरे ने अपने सर पानी फेर लिया। हालांकि बाद में सरे ने टाइटल तो जीत लिया, लेकिन शाकिब की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब असली ट्विस्ट यह है कि उस मैच के दौरान स्टैंडिंग एम्पायर्स को शाकिब के बॉलिंग एक्शन पर डाउट हुआ। उन्होंने शाकिब के एक्शन को रिपोर्ट किया, और उसके बाद शाकिब को लवब्रो यूनिवर्सिटी में एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट के लिए भेजा गया, और वहां जो रिजल्ट आया उसने शाकिब की मुश्किलें और बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शाकिब के बॉलिंग एक्शन में उनकी कोहनी का एंगल 15 डिग्री की लिमिट से ज्यादा मुड़ रहा है, और बस इसी वजह से ईसीबी ने उनको अपने टूर्नामेंट्स में बॉलिंग करने से बैन कर दिया है। अब शाकिब तभी वापसी कर पाएंगे जब वो दोबारा टेस्ट में पास हो पाएंगे। आपको बता दूं कि शाकिब ने 71 टेस्ट मैचेस, 247 वनडे और 129 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और इनमें उनके कुल मिलाकर 712 विकेट हैं। यानी वो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं। लेकिन उनकी ये परेशानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईसीबी का कहना है कि शाकिब ने 2025 के लिए इंग्लिश काउंटी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, यानी ये बैन अभी उनके करियर पर बड़ा असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर वो इस बैन को हटवाना चाहते हैं तो उन्हें अपने एक्शन को सही करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि क्या शाकिब, जो कि 37 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, दोबारा अपने बॉलिंग एक्शन को सही करके वापसी करना चाहेंगे भी, या फिर ये उनके करियर का एक अब अंत साबित होने वाला है। दोस्तों, शाकिब हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं, चाहे वो उनकी बॉलिंग हो, बैटिंग हो, या मैदान के बाहर उनकी बातें हों। लेकिन एक बात तय है, क्रिकेट के इस ड्रामे ने वाकई में हमको फिर से मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि भाई आखिर खिलाड़ियों को वाकई में अपनी लिमिट में रहना कब समझ में आएगा। और हाँ, अगर भाई मतलब आप भी इस बारे में अपना कोई ओपिनियन रखते हैं तो भाई कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, क्योंकि सीरियसली जब आप क्रिकेट को पसंद करते हो और आपके सामने इस तरह के मुद्दे बार बार निकल कर सामने आते हैं, आपको बार बार दिखाई पड़ता है कि भाई यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, तब आपको भी लगता है कि यार नहीं, हम लोग वाकई में जिस क्रिकेट के फ़ैन है, क्या वो वाकई में साफ सुथरा है। और ये बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके खिलाड़ियों के ऊपर जब इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, तब फिर ये लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि भाई इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग हमारे देशों को परेशान करने का काम करते हैं। मतलब सीरियसली यार, इस बात का कोई वजूद भी है जो आप बोलना जहाँ पे चाह रहे हो? आपके खिलाड़ी खुद मैदान में घुसकर जिस तरह की हरकतें करते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और फिर आप सोचते हो कि नहीं, जो सामने वाला देश है साहब, वो हमको नीचा दिखाने के लिए सब काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता यार, इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती, और इस तरीके से आपको बोलना बनता भी नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। और हाँ, आईपीएल से पत्ता इनका पहले ही कट चुका था, बल्कि इनका ही नहीं, जितने भी बांग्लादेश के प्लेयर्स आईपीएल में खेलना चाह रहे थे, उन सबका पत्ता पहले ही कट चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, शाकिब के लिए अब तो ऐसा लगता है कि शायद पूर्ण तरीके से रिटायरमेंट ले लेना ही एक कारण बचेगा। बाकी सीपीएल हो गया, दुबई वाला हो गया, इन सब में ये खेल ही सकते हैं, जहां पर कि मैच कराने का मोटिव कुछ और रहता। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि शाकिब के बारे में बोलने के लिए मेरे पास और कुछ बचा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।